दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने पिछले 24 घंटे के अंतराल में 6 लोगों को बरामद किया है जो कि अलग अलग इलाकों से दिल्ली के लापता हुए थे। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडिशनल सीपी संजय भाटिया जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गायब लगभग 6 लोगों को, जिसमें कि नाबालिग बच्चे भी हैं, बरामद किया गया है। कौन सी टीम ने किया है, किस तरह से पूरा ये ऑपरेशन चलाया गया और कहाँ कहाँ से बरामदगी हुई? पंकज, ये हमारी क्राइम ब्रांच की एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है जिसको एसीपी अरुण हेड करते हैं और हमारे डीसीपी विक्रम के नेतृत्व में ये काम करती है। एएसटीयू बेसिकली हम जो मिसिंग चिल्ड्रन है उस पे फोकस करते हैं और पिछले महीने सितंबर के मंथ में हम लोगों ने टोटल 44 मिसिंग पर्सन्स, जिसमें 36 बच्चे थे, उसमें 28 लड़कियां और 6 बच्चे, नाबालिग बच्चे, और 10 मिसिंग पर्सन्स को हम लोगों ने ढूंढ निकाला था। तो इस तरीके से सितंबर के महीने में एक बहुत अच्छा काम हुआ था जिसमें हमने 44 मिसिंग पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन खोज निकाले थे। ऐसे ही पिछले एक ऑपरेशन में 2 दिन पहले 24 घंटे के दौरान हमने टोटल 6 मिसिंग पर्सन्स को लोकेट किया है, जिसमें से 5 जो है नाबालिग बच्चे हैं और एक 41 साल की महिला है। जो 41 साल की महिला है इसको हमने ढूंढ निकाला है, उस पर 20,000 का रिवॉर्ड भी था। और एक बच्चा जो हम लोगों ने बिहार से ढूंढा है, वो बच्चे के कंप्लेनेंट ने, उनके माँ बाप ने हिबस कॉर्पस की रिट लगाई हुई थी। तो इस तरीके से हमने एक अच्छा काम करके 5 जो है नाबालिग बच्चों को, जिसमें से एक बॉय है और 4 गर्ल्स हैं, उनको ढूंढ निकाला है और एक मिसिंग लेडी जो 41 साल की थी उसको ढूंढ निकाला है। जो मिसिंग बच्चा था, जो बॉय था, वो उस्मानपुर के इलाके से गायब हुआ था, उसको हमने फटाफट ढूंढ निकाल कर पेरेंट्स के हवाले किया है। और ऐसे ही 3 बच्चियां जो बिहार चली गई थी, वहां से हम लोग लाए हैं और उनको रिस्पेक्टिव पेरेंट्स के हवाले हम लोगों ने कर दिया है। ऐसे ही एक और लड़की जो अपने घर को छोड़ के गई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ गई थी, वहां से हमने उसको ढूंढ निकाल कर पेरेंट्स के हवाले कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो एएसटीयू की टीम है अच्छा काम कर रही है। एएसटीयू में हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले कांस्टेबल धर्मराज, कांस्टेबल मिंटू, हेड कांस्टेबल अमित, अनुज, सुकन्या, दिलबाग, नरेश, उपेंद्र, सम्राट, एएसआई बलराज, जितेंद्र, मनोज कुमार, हुकमचंद, गोपाल कृष्ण, सुनीता, विजेंद्र सिंह, प्रवीण, धर्मेंद्र, एसआई विशाल, मीनाक्षी, गुंजन, इंस्पेक्टर मुकेश, वीरेंद्र, महेंद्र लाल, मनोज दहिया, ईना कुमारी, शिव कुमार और संदीप सिंह। और साथ साथ इनके एसीपी अरुण कुमार चौहान जो इनको हेड करते हैं, डीसीपी जो विक्रम सिंह हैं, वो इनको हेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से एएसटीयू को शाबाशी देते हुए हम लोगों ने ये एक अच्छा काम किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। सर, जिस तरह से बरामदगी हुई है, क्योंकि दिल्ली में अक्सर जैसे क्या होता है, किसी इलाके में नॉर्मल जाते हैं लोग, थाने पे कंप्लेन देते हैं, तो क्राइम ब्रांच को क्या कंप्लेन वहाँ से हैंडओवर किया जाता है या क्राइम ब्रांच वहाँ से कंप्लेन लेके खुद इस पर जो टीम गठित की गई है वो टीम कार्रवाई करती है? पंकज, दोनों पहलुओं पे हम काम करते हैं। जो अगर रेफर होके आया है केस तो हम उस पर काम करते हैं, और अगर रेफर होके नहीं आया है फिर भी हमारे पास हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं, हमारे सोर्सेज हैं, और हमें पता चलता है कि किसी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर हम काम करते हैं। तो दोनों तरीके से काम करते हैं। जो केस हमारे पास हैं उन पर भी काम करते हैं, जो नहीं हैं या जो डीडी एंट्रीज या मिसिंग पर्सन्स की इत्तला दर्ज है उस पर भी हम लोग काम करते हैं। सर, ऑपरेशन जिस तरह से यहाँ से बाहर जाके भी टीम करती है, तो क्या इसमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है टीम को? क्या लगता है, क्या आपको ऐसी कुछ सूचना कभी टीम ने दिया कि यहाँ पे सर इस तरह की दिक्कत आ रही है, हमको इस तरह से काम करना है, कुछ ऐसा पहलू कभी आया? पंकज, ये बात सही है, कई बार लोकल रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलता है। मुश्किल तो होती है जब एक नाबालिग बच्चा जाता है घर से, तो वो कहीं छुपा होता है या उसे छुपाया गया होता है, या वो किसी कारणवश कहीं रह रहा है। तो जो आसपास लोकेलिटी के लोग हैं या कोई जो भी उसको लेकर गया है, जो किडनैपर जिसे कह सकते हैं आप, या अगर किसी के साथ गए हैं, तो वो इंसान जिसके इन्फ्लुएंस में वो नाबालिग बच्चा है, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट ऑफ कोर्स करता ही है। और उसके जो नेक्स्ट किथ एंड किन है, रिलेटिव्स हैं, उसके पड़ोसी हैं, वो भी वहाँ मुश्किलें पैदा करते हैं। उन मुश्किलों का सामना करके हम बच्चे को रिकवर करते हैं और कानूनी तौर से जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेना है। अगर
समय कम है या वैसे ला सकते हैं अगर हमारे पास समय है, क्योंकि हमें अगर किडनैपर को अरेस्ट किया है हमने तो उसको प्रोड्यूस भी करना है कोर्ट में, और बहुत सारी बाकी जो कानून के प्रावधान हैं उनका पालन करते हुए हम लोग बच्चे को रिकवर करते हैं। सर, जो बरामदगी होती है, क्या कभी इसमें ऐसा सामने आया है कि इसमें कोई गिरोह काम कर रहा है, बच्चों को गायब कर रहा है, या ज़्यादातर केसेस ऐसे मिलते हैं कि बच्चे अपने से नाराज़ होके या पिता ने कुछ डांट दिया, ऐसे में कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं? क्या अपहरणकर्ता, जो एक तरह से देखा जाए कि लोग कभी छोटे बच्चों को अपहरण कर लेते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन से चुरा लेते हैं, ये मामला सामने ज़्यादा आता है, या किसी पेरेंट्स के डांट की वजह से या माता पिता की डांट की वजह से बाहर चले जाते हैं? पंकज, अभी तक जो मामले आए हैं उनमें कोई ऑर्गेनाइज्ड रैकेट दिल्ली में चल रहा हो बच्चों को किडनैप करने का, ऐसा नहीं है। जितनी भी अभी तक हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है, जितने भी केसेस हैंडल किए हैं, किसी भी केस में ऐसा ऑर्गेनाइज्ड सेटअप हमें नहीं दिखाई दिया। हर तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं। बच्चा नाराज होकर भी घर से जाता है, माँ बाप से झगड़ा होने पर भी जाता है, और बच्चा किसी के इन्फ्लुएंस में भी जाता है। लड़की है तो किसी लड़के के इन्फ्लुएंस में जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास सब तरह के केसेस होते हैं, और हमको एज पर जो स्पेसिफिक केस है उसी हिसाब से कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो ये थे जॉइंट सीपी संजय भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि टीम किस तरह से यहाँ दिल्ली में जो अलग अलग थाने में जो सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई करती है। बाकायदे टीम का गठन किया गया। ये एक अलग ही एक टीम है जो कि ऐसे जो भी केस पूरे दिल्ली में आती हैं उनको संज्ञान में लेती है, चाहे वो बाहर जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो। तो ऐसे में जा कर के उनके साथ ज़्यादातर केसेस ऐसे आते हैं जो कि बहकावे में या माँ बाप के डांटने के बाद बच्चे चलाते हैं। तमाम ऐसी बरामदगी के साथ टीम जो है हमेशा लगातार काम करती है। उसी के अंतर्गत 24 घंटे में 6 लोगों को कहीं न कहीं टीम एक बड़ी सफलता पाई और बरामद की है। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं पंकज, इंडिया डेली, दिल्ली।